हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं विवेक राज और स्वागत है इस मेरे अपने यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री बाय विवेक सर पे। तो आज के इस वीडियो में हम स्टडी करेंगे बेस। तो पिछले वीडियो में हमने स्टडी किया था एसिड, तो इस वीडियो में हम स्टडी करेंगे बेस के बारे में। तो बेस क्या होता है? तो बेस क्या होता है? अगर कोई सब्सटेंस को वाटर में डिसॉल्व करे और वो क्या दे, हाइड्रोक्साइड आयन दे एक्वस सॉल्यूशन में, तो वैसे सब्सटेंस को हम लोग बेस कहते हैं। और एसिड क्या था? जो सब्सटेंस पानी में घुलने के बाद क्या दे, H+ आयन दे, वो एसिड था। और जो सब्सटेंस पानी में घुलने के बाद OH- यानी हाइड्रोक्साइड आयन दे, उसे हम लोग बेस कहते हैं। तो हमारा बेस का डिफिनेशन क्या होगा? द सब्सटेंस which gives hydroxide ion when dissolved in water. The substance which gives hydroxide ion when dissolved in water is called base. Is called base. तो वैसे सब्सटेंस पानी में घुलने के बाद OH- दे, हाइड्रोक्साइड आयन दे, वैसे सब्सटेंस को हम लोग बेस कहते हैं। तो हम कुछ एग्जाम्पल देखते हैं बेस का। तो जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं NaOH। तो ये NaOH पानी में किस तरह से घुलेगा? तो NaOH सॉलिड होता है और इसको जैसे ही हम पानी में डालेंगे तो यहाँ पर वाटर के प्रेजेंस में डिसोसिएट हो जाएगा। किस में डिसोसिएट हो जाएगा? Na+ एक्वस और OH- एक्वस। तो ये एक्वस सॉल्यूशन में प्रेजेंट है Na+, इसको कहेंगे सोडियम आयन, और OH- को क्या कहेंगे? हाइड्रोक्साइड आयन। तो NaOH सॉलिड होता है, इसको पानी में डालें और पानी में डालने के बाद क्या होता है? ये OH- दे रहा है, तो इसे हम क्या कहेंगे? ये बेस है। तो कभी कभी हम लोग बेस को अल्कली भी कहते हैं। कभी कभी बेस को हम लोग क्या कहते हैं? अल्कली कहते हैं। तो अल्कली होता क्या है? तो अल्कली वैसे बेस होते हैं जो वाटर सॉल्यूबल होते हैं। यानी कहने का मतलब वाटर सॉल्यूबल बेसिस आर कॉल्ड अल्कली। तो जो बेस पानी में डिसॉल्व हो जाए तो वैसे बेस को हम लोग क्या कहते हैं? अल्कली कहते हैं। तो अल्कली क्या है? तो अल्कली है वाटर सॉल्यूबल बेस। अल्कली क्या होता है? वाटर सॉल्यूबल बेस। ठीक है। तो वाटर सॉल्यूबल बेस को हम लोग क्या कहते हैं? अल्कली कहते हैं। तो NaOH क्या है? अल्कली है। ठीक है। एक और हम एग्जाम्पल देखते हैं NH3। तो अभी हम यहाँ पर डिफिनेशन पे हम क्या बताए थे? जो OH- थे, तो यहाँ पर तो कहीं NH3 पे OH- नहीं दिख रहा है। तो ये बेस कैसे हो सकता है? NH3 क्या है? अमोनिया है। अमोनिया गैस है। और जब अमोनिया को हम वाटर में डिसॉल्व करेंगे, अमोनिया को जब हम क्या करेंगे? वाटर में डिसॉल्व करेंगे, तो यहाँ पर अमोनिया जो है वाटर के साथ क्या करेगा? रिएक्शन करेगा। अमोनिया क्या करेगा? वाटर के साथ रिएक्शन करेगा। तो ये NH3 जो है बेस का काम करेगा। कैसे बेस का काम करेगा? NH3 वाटर से रिएक्शन करेगा और वाटर के रिएक्शन के दौरान वाटर से H+ लेगा। वाटर दो चीज़ से बना हुआ है। वाटर किससे बना हुआ है? वाटर दो चीज़ों से बना हुआ है, H+ और OH- से बना हुआ होता है। तो वाटर का H+ ये खींच लेगा, क्योंकि इसके पास लोन पेयर है, H+ को खींच लेगा और ये क्या बन जाएगा? NH4+ एक्वस। इसको कहेंगे अमोनियम आयन। और जब वाटर से एक H+ चला गया तो क्या बच गया?
OH माइनस। तो जब एमोनिया को पानी में घोले तो सॉल्यूशन में क्या नज़र आ रहा है? OH माइनस यानी हाइड्रोक्साइड आयन नज़र आ रहा है। तो NH3 को हम क्या कहेंगे? बेस कहेंगे। लेकिन NH3 के पास जो OH है वो अपना OH नहीं है, वो वाटर का ही OH है। लेकिन NH3 को पानी में घोलने के बाद OH माइनस तो आया सॉल्यूशन में, तो इसीलिए हम कहेंगे कि NH3 क्या है? बेस का काम करता है। तो याद रख लीजिए, जब भी नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर होगा तो वो एक तरह का बेस होगा। उसको अगर हम पानी में घोलेंगे तो OH माइनस हमको मिलेगा, कम मात्रा में मिलेगा लेकिन मिलेगा। तो ये क्या है? बेस कहलाएगा। तो कुछ हम लोग बेस का और एग्जाम्पल देखते हैं। तो हम यहाँ पर बेस लिख रहे हैं, फॉर्मूला उसका लिख रहे हैं। बेस का फॉर्मूला कॉमन नेम और उसका यूजेस। तो हम कुछ एग्जाम्पल में कुछ बेसिस का नाम लिखने जा रहे हैं। तो हमारा जो सबसे पहला बेस है वो कौन सा बेस है? सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो हमारा जो पहला बेस है वो कौन सा बेस है? नंबर 1 सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड इसका फॉर्मूला क्या होता है? NaOH। NaOH। इसका कॉमन नेम क्या है? कॉस्टिक सोडा। इसको मार्केट में कॉस्टिक सोडा के नाम से ये प्रचलित है। अगर हम सोडियम हाइड्रोक्साइड का यूज़ देखें तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का बहुत ज़्यादा यूज होता है। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का क्या यूज है? तो सोडियम हाइड्रोक्साइड को सोप्स एंड डिटर्जेंट बनाने के काम में आता है। यानी जो सोप और डिटर्जेंट बनाया जाता है उसमें से एक इंग्रेडिएंट सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है। ये ड्रेनों का भी काम करता है। जब आपका बाथरूम में क्लॉग हो जाता है तो ड्रेनों डालने से क्या होता है? जो बाथरूम का जो जाम होता है वो खुल जाता है। तो ये ड्रेनों का काम करता है NaOH। NaOH पेट्रोलियम इंडस्ट्री में काम आता है। तो NaOH यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड का बहुत सारे यूज होते हैं। अगर हम दूसरा एग्जाम्पल देखें बेस का, तो दूसरा कंपाउंड है पोटासियम हाइड्रोक्साइड। इसका फॉर्मूला क्या है? KOH। अगर हम इसका कॉमन नेम देखें तो इसको हम लोग कहते हैं पोटास। और पोटास से क्या होता है ना, ये होता है, इससे साबुन बनता है, सोप बनता है, बाथिंग सोप। इससे क्या बनता है? बाथिंग सोप्स। और सोडियम हाइड्रोक्साइड से बनता है कपड़ा वाला सोप यानी वॉशिंग सोप। तो NaOH से वॉशिंग सोप बनता है और पोटासियम हाइड्रोक्साइड से जो है KOH से बाथिंग सोप, शेविंग क्रीम वगैरह बनता है। अगर हम तीसरा एग्जाम्पल देखें तो तीसरा हमारा बेस है
मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, सॉरी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला क्या है? CaOH होल ट्वाइस। अगर हम इसका यूज देखें तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का यूज क्या होगा? तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का कॉमन नेम क्या होगा? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का कॉमन नेम है लाइम वाटर या स्लैग्ड लाइम। इसको हम लोग स्लैग्ड लाइम कहते हैं, स्लैग्ड लाइम। और जब स्लैग्ड लाइम में वाटर का क्वांटिटी बहुत ज़्यादा होगा उसको कहेंगे लाइम वाटर। और ये स्लैग्ड लाइम का काम क्या होता है? वाइट वॉशिंग। क्या काम होता है इसका? वाइट वॉशिंग, यानी इसको दीवार में पुताई के काम में आता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। चूना के पानी को, चूना को जब पानी में डालेंगे तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनेगा। और ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी जो स्लैग्ड लाइम है या लाइम वाटर है, इसको दीवार में वाइट वॉशिंग के लिए यूज किया जाता है। चौथा एग्जाम्पल है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला है MgOH होल ट्वाइस। और इसका अगर हम यूज देखें, इसका कॉमन नेम क्या है? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। और इसका यूज क्या है? रिमूव एसिडिटी। तो ये एसिडिटी को क्या करता है? दूर करता है, यानी ये एंटा एसिड का काम करता है। किसका काम करता है? एंटा एसिड का काम करता है। ये एसिडिटी को रिमूव कर देता है। तो जब एसिडिटी हो जाता है तो हम जो दवाई होता है उसमें मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है, और जब हम उस दवाई को यूज करते हैं या उस दवाई को लेते हैं तो वो एसिडिटी को रिमूव कर देता है। तो ये एंटा एसिड का काम करता है। पांचवा जो है वो क्या है? अमोनियम हाइड्रोक्साइड। और अभी हम देखे हैं अमोनियम हाइड्रोक्साइड बना कैसे है। अमोनियम हाइड्रोक्साइड बना है अमोनिया को वाटर में मिलाने से। अमोनिया और वाटर को मिलाएं तो क्या बना? NH4 प्लस OH माइनस, यानी जो कि हमारा फॉर्मूला क्या होगा? अमोनियम हाइड्रोक्साइड। तो NH4 OH माइनस मिलकर क्या बनेगा? अमोनियम हाइड्रोक्साइड। तो ये अमोनियम हाइड्रोक्साइड है। और ये अमोनियम हाइड्रोक्साइड क्या है? एक वीक बेस है। और अगर हम इसको देखें तो इसका यूज क्या है? तो इसका यूज है हेयर डाई। जो आपका हेयर डाई होता है ना, बाल को रंगने वाला, तो हेयर डाई के रूप में उसमें अमोनियम हाइड्रोक्साइड मिला हुआ रहता है या अमोनिया मिला हुआ रहता है। तो हमने जाना कि बेस क्या होता है। बेस वो सब्सटेंस होता है जिसको हम पानी में डिज़ोल्व करेंगे तो हमें OH माइनस मिलेगा, और जो सब्सटेंस OH माइनस पानी में रिलीज करता है, हाइड्रोक्साइड आयन रिलीज करता है, उसे हम क्या कहते हैं? बेस कहते हैं। अब हम आगे पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ बेस। तो हम बेस का क्लासिफिकेशन करेंगे। तो जिस तरह हमने एसिड का क्लासिफिकेशन किया था उसी तरह हम बेस का भी क्लासिफिकेशन करेंगे। तो सबसे पहला जो हमारा क्लासिफिकेशन होगा, क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स। तो सोर्स के आधार पर हम बेस को क्लासिफाई करेंगे। तो हमारा हेडिंग होगा, फर्स्ट हेडिंग, ऑन द basis of source base
आर क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स। तो सोर्स के आधार पर हम बेस को दो टाइप्स में डिवाइड कर रहे हैं, यानी दो तरह के बेस होते हैं सोर्स के आधार पर, यानी उत्पत्ति के आधार पर बेस दो तरह के होते हैं। एक है आपका ऑर्गेनिक बेस, जैसा कि हम लोग एसिड में भी देखे थे, और दूसरा है इनऑर्गेनिक बेस। तो ये ऑर्गेनिक बेस क्या है और इनऑर्गेनिक बेस क्या है? तो सबसे पहले हम हेडिंग देंगे हमारा ऑर्गेनिक बेस क्या होता है, व्हाट इज ऑर्गेनिक बेस, और दूसरी तरफ हम जानेंगे कि इनऑर्गेनिक बेस क्या होता है। तो ऑर्गेनिक बेस क्या है और इनऑर्गेनिक बेस क्या है? तो ऑर्गेनिक का मतलब होता है लाइफ, द वर्ड ऑर्गेनिक मीन्स लाइफ, और जो बेस लिविंग थिंग से प्राप्त हो उसे हम लोग कहते हैं ऑर्गेनिक बेस। तो हम क्या कह सकते हैं ऑर्गेनिक बेस के बारे में? द बेस विच आर present in living things या living beings, the base which are present in living beings, plant and animals, are called organic base। तो वैसे बेस को हम लोग क्या कहते हैं? ऑर्गेनिक बेस कहते हैं। तो एग्जाम्पल अगर हम ऑर्गेनिक बेस का बात करें तो ऑर्गेनिक बेस का एग्जाम्पल क्या होगा हमारा? तो ऑर्गेनिक बेस, तो हमारे बॉडी में बहुत सारे बेस पाए जाते हैं, ठीक है। जैसे हमारे डीएनए में भी बहुत सारे बेस होते हैं। तो हम एक ऑर्गेनिक बेस का अभी एग्जाम्पल लिख रहे हैं। तो एक सिंपल सा ऑर्गेनिक बेस है CH3NH2, इसका नाम है मिथाइल अमीन। क्या नाम है? मिथाइल एमीन। तो मिथाइल एमीन में देखिए यहाँ पर भी नाइट्रोजन के ऊपर क्या है? लोन पेयर है। तो जहाँ पर भी नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर दिख जाए, और यहाँ पर देखिए CH3 हाइड्रोकार्बन है। तो हाइड्रोकार्बन वाले, जहाँ भी हाइड्रोकार्बन में नाइट्रोजन पे लोन पेयर आ जाए तो वो ऑर्गेनिक बेस कहलाते हैं। तो मिथाइल एमीन क्या है हमारा? एक ऑर्गेनिक बेस है, ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल क्या है हमारा? पायरिडीन। पायरिडीन, देखिए पायरिडीन का फॉर्मूला कुछ इस तरह से है एन। तो ये थोड़ा सा एक आपके लिए, आपके लेवल के हिसाब से थोड़ा सा हाई स्टैंडर्ड लेवल का है, लेकिन हम इसे जान के बता रहे हैं क्योंकि आपका जो नॉलेज होना चाहिए वो थोड़ा सा एक्स्ट्रा आपका होना चाहिए नॉलेज। तो आपको हम थोड़ा सा हाई लेवल का थोड़ा सा बता रहे हैं। तो ये जो कंपाउंड है इसको कहते हैं हम लोग पायरिडीन। तो पायरिडीन जो है एक ऑर्गेनिक बेस है। तो यहाँ पर नाइट्रोजन है और यहाँ पर क्या है? लोन पेयर है। तो हमारे बॉडी में भी बहुत सारे बेस पाए जाते हैं डीएनए में, हमारे डीएनए में और आरएनए में। हमारे बॉडी का जो सेल होता है, और सेल के अंदर न्यूक्लिक एसिड होता है। न्यूक्लिक एसिड दो तरह का होता है, डीएनए और आरएनए। तो डीएनए और आरएनए में बेस प्रेजेंट होते हैं। तो डीएनए आरएनए में कौन सा बेस प्रेजेंट है? तो डीएनए में और आरएनए में जो बेस प्रेजेंट होता है वो क्या है? एडिनाइन, ग्वानाइन, थायमिन,
साइटोसिन। तो ये सब बेस है, इन सब के पास क्या है, नाइट्रोजन है। ये सब थोड़े बड़े बड़े कंपाउंड है। तो अगर आपको डिटेल स्टडी करना है तो आप इसको मोबाइल में सर्च मार सकते हैं, एडेनाइन, ग्वानिन, थाइमिन, साइटोसिन, इन सब के पास नाइट्रोजन है। नाइट्रोजन के पास क्या है, लोन पेयर। ये सारे बेस ऑर्गेनिक बेस हैं जो हमारे बॉडी में पाए जाते हैं, ठीक है। और एक जो बेस है यूरासिल, यूरासिल, ठीक है। तो ये यूरासिल भी एक बेस है। तो एक डीएनए हो चाहे आरएनए हो, 4 ही बेस होते हैं। डीएनए में भी 4 बेस होते हैं और आरएनए में भी 4 बेस होते हैं। लेकिन यहाँ पर कितना बेस है, 1 2 3 4 5 बेस है। तो यहाँ पर कौन कौन सा बेस का नाम लिखे हम लोग, एडेनाइन, ग्वानिन, थाइमिन, साइटोसिन और यूरासिल। तो डीएनए में थाइमिन प्रेजेंट होता है, यूरासिल प्रेजेंट नहीं होता है। थाइमिन किसमें पाया जाता है, थाइमिन पाया जाता है डीएनए में, यहाँ डी से लिख रहे हैं हम। और आरएनए में जो पाया जाता है वो थाइमिन नहीं पाया जाता, वो क्या पाया जाता है, यूरासिल पाया जाता है। ये आरएनए में पाया जाता है। तो डीएनए में 4 बेस हैं, एडेनाइन, ग्वानिन, थाइमिन और साइटोसिन। और आरएनए में जो डीएनए में है वो आरएनए में नहीं है। डीएनए में कौन सा बेस है, थाइमिन। लेकिन यूरासिल नहीं है। लेकिन आरएनए में सब कुछ है, लेकिन जो बेस थाइमिन डीएनए में वो नहीं है। तो आरएनए में कौन कौन सा बेस है, एडेनाइन, ग्वानिन, साइटोसिन और यूरासिल। तो ये 4 बेस है जो हमारे बॉडी में पाए जाते हैं। ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा नॉलेज है, लेकिन हम चाहते हैं कि आपका जो लेवल है थोड़ा सा एक अच्छा स्टैंडर्ड का लेवल रहे। आप कोई भी कंपटीशन का एग्ज़ाम दे तो आप पीछे ना छूटे, इसीलिए हम थोड़ा सा इन्फॉर्मेटिव बना रहे हैं इस अपने वीडियो को। थोड़ा सा एक्स्ट्रा नॉलेज आपको हम देना चाह रहे हैं अपनी तरफ से, जो आगे चल के आपके लिए काम आए। तो चलिए अब हम चलते हैं इनऑर्गेनिक बेस पे। तो इनऑर्गेनिक बेस क्या होता है, तो द बेस विच आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम मिनरल फैमिली। इनऑर्गेनिक बेस क्या है, द बेस which are obtained from minerals। तो जो हमें मिनरल्स के द्वारा प्राप्त हो, खनिज के द्वारा प्राप्त हो, रॉक के द्वारा प्रेजेंट। तो जो बेस हमें मिनरल्स के द्वारा मिले, मिनरल्स फैमिली के द्वारा मिले, वैसे बेस को हम लोग क्या कहते हैं, इनऑर्गेनिक बेस। द बेस विच आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम मिनरल्स आर कॉल्ड इनऑर्गेनिक बेस। तो उसे हम इनऑर्गेनिक बेस कहते हैं। एग्जाम्पल हम क्या कह सकते हैं, तो NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये एक इनऑर्गेनिक बेस है। पोटासियम हाइड्रोक्साइड, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, NH3, ये भी क्या है, इनऑर्गेनिक बेस है। लेकिन अगर हम देखें यहाँ पर CH3NH2, ये ऑर्गेनिक बेस है क्योंकि कार्बन हाइड्रोजन है, मिथाइल अमीन। NH3 इनऑर्गेनिक बेस है। जिंक हाइड्रोक्साइड। तो ये सारे कुछ एग्जाम्पल हैं इनऑर्गेनिक बेस के। तो इस तरह से हमने सोर्स के आधार पर बेस को 2 टाइप्स में क्लासिफाई किए, ऑर्गेनिक बेस और इनऑर्गेनिक बेस। अब जो हम क्लासिफाई करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ आयोनाइजेशन। तो आयोनाइजेशन के आधार पर हम अब बेस को क्लासिफाई करेंगे। तो अब जो हम क्लासिफिकेशन करने जा रहे हैं, हमारा जो सेकंड टाइप है क्लासिफिकेशन का, ऑन द बेसिस ऑफ आयोनाइजेशन, ऑन द बेसिस ऑफ आयोनाइजेशन। तो हम आयोनाइजेशन के
बेसिस पर, ऑन द बेसिस ऑफ आयोनाइजेशन, बेसिस आर क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स। तो आयोनाइजेशन के बेसिस पर हम लोग बेस को दो टाइप्स में डिवाइड कर रहे हैं। तो हमारा जो पहला टाइप है वो है स्ट्रॉन्ग बेस, और जो दूसरा टाइप है वो है वीक बेस। तो स्ट्रॉन्ग बेस और वीक बेस, इन दोनों में डिफरेंस क्या है हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम हेडिंग देते हैं स्ट्रॉन्ग बेस। व्हाट इज स्ट्रॉन्ग बेस? एक लाइन खींचते हैं, और दूसरा है वीक बेस। तो स्ट्रॉन्ग बेस और वीक बेस दोनों के बीच में क्या अंतर है वो हम देखेंगे। तो जिस तरह से स्ट्रॉन्ग एसिड था और वीक एसिड था, उसी तरह यहाँ पर हम लोग स्ट्रॉन्ग बेस और वीक बेस के बारे में पढ़ेंगे। तो ऐसे बेस जो पानी में कंप्लीटली आयोनाइज हो जाएं, तो उसे स्ट्रॉन्ग बेस कहेंगे। क्योंकि स्ट्रॉन्ग एसिड में हमने पढ़ा था कि स्ट्रॉन्ग एसिड क्या था, द एसिड विच आयोनाइजेस कंप्लीटली व्हेन डिजॉल्व्ड इन वाटर। तो उसी तरह बेस, ठीक उसी प्रकार बेस भी हम बेस को स्ट्रॉन्ग बेस तभी कह सकते हैं जब वो कंप्लीटली आयोनाइज हो जाए। तो हम क्या लिख सकते हैं बेस के बारे में? द बेस विच completely dissociate into ions when dissolved in water। जब उसको पानी में घोला जाए, वो कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाए, ऐसे बेस को हम लोग स्ट्रॉन्ग बेस कहेंगे। तो हमारा एग्जाम्पल अगर हम देखें स्ट्रॉन्ग बेस का, तो NaOH जो है वो क्या है? स्ट्रॉन्ग बेस है। KOH पोटासियम हाइड्रोक्साइड स्ट्रॉन्ग बेस है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एक हमारा स्ट्रॉन्ग बेस है। तो ये सारे कुछ बेस है जो कि क्या है? स्ट्रॉन्ग बेस है, एक्सेट्रा। अगर हम बात करें वीक बेस की, तो जो कंप्लीटली डिसोसिएट ना हो, द बेस विच पार्शियली डिसोसिएट। तो किस तरह से डिसोसिएट हो? पार्शियली, यानी कंप्लीटली नहीं, इनकम्प्लीटली। द डिसोसिएट विच इनकम्प्लीटली डिसोसिएट या पार्शियली डिसोसिएट। पार्शियली मतलब अधूरा, इनटू आयंस व्हेन डिसॉल्व्ड इन वाटर। तो ऐसे बेस जो पार्शियली डिसोसिएट हो, इनकम्प्लीटली डिसोसिएट हो आयंस में, जब उसको पानी में घोला जाए। तो अगर हम देखें एग्जाम्पल वीक बेस का, तो एमोनिया जो है वो एक वीक बेस है। जितने भी ऑर्गेनिक बेस होते हैं वो वीक बेस होते हैं। मिथाइल एमीन
अभी हमने नाम लिखा था, मिथाइल एमीन भी क्या है, वीक बेस है। NH3 से ही बना था एमोनियम हाइड्रोक्साइड, जो कि एक वीक बेस है। तो ये कुछ एग्जाम्पल हैं वीक बेस के। अगर इसको हम पानी में डालें तो ये कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं होते हैं। तो ये था हमारा क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ आयोनाइजेशन। आयोनाइजेशन के आधार पर हमने बेस को दो टाइप्स में डिवाइड किया, स्ट्रॉन्ग बेस और वीक बेस। स्ट्रॉन्ग बेस कंप्लीटली डिसोसिएट होगा, जितना हम मॉलिक्यूल डालेंगे बेस का सारा मॉलिक्यूल पानी में टूट जाएगा। और वीक बेस में जितना भी डालेंगे हम बेस, वो सब नहीं टूटेगा, कुछ ही बेस मॉलिक्यूल टूटेंगे, बाकी बेस मॉलिक्यूल नहीं टूटेंगे। तो जब इनकम्प्लीट डिसोसिएशन हो, सभी मॉलिक्यूल नहीं टूटेंगे, तो ऐसे बेस को हम लोग क्या कहेंगे, वीक बेस कहेंगे। अब जो हम पढ़ेंगे हमारा तीसरा क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ कंसंट्रेशन। तो हमारा अगला क्लासिफिकेशन होगा क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ कंसंट्रेशन। तो हमारा ये तीसरा क्लासिफिकेशन है, ऑन द बेसिस ऑफ कंसंट्रेशन, ऑन द बेसिस ऑफ कंसंट्रेशन। तो कंसंट्रेशन के आधार पर बेस आर क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स। तो फिर से यहाँ पर बेस को दो तरह से क्लासिफाई किया जा रहा है कंसंट्रेशन के हिसाब से। एक है कंसंट्रेटेड बेस और दूसरा है डाइल्यूट बेस। तो पहला टाइप क्या है, कंसंट्रेटेड बेस, और जो दूसरा टाइप है वो है डाइल्यूट बेस। तो कंसंट्रेटेड बेस और डाइल्यूट बेस में क्या अंतर है? तो जिस तरह हमने पढ़ा था कंसंट्रेशन के आधार पर एसिड को भी दो टाइप में क्लासिफाई किए थे, कंसंट्रेटेड एसिड और डाइल्यूट एसिड। तो उसी तरह यहाँ पर ठीक वैसे ही हम क्या कर रहे हैं, बेस को भी दो टाइप में क्लासिफाई करेंगे। तो कंसंट्रेटेड बेस क्या होता है? तो ऐसे बेस जिसमें परसेंटेज या अमाउंट बेस का ज़्यादा हो, यानी उसके सॉल्यूशन में बेस का अगर क्वांटिटी ज़्यादा है तो ऐसे बेस को हम लोग कहेंगे कंसंट्रेटेड बेस। तो हम लिख सकते हैं द बेस विच हैज़
रिलेटिवली हाई परसेंटेज in the aqueous solution, the base which has relatively high percentage in the aqueous solution। तो aqueous solution में उस बेस का जो परसेंटेज है, जो अमाउंट है, वो काफ़ी ज़्यादा है, वैसे बेस को हम लोग क्या कहेंगे? कंसनट्रेटेड बेस। ठीक है, तो एग्जाम्पल हम क्या लिख सकते हैं? कॉन्क NaOH, है कि नहीं? बस कोई भी बेस ले ले, उसमें अगर हम ज़्यादा NaOH मात्रा डाल दें तो कॉन्क बेस बन जाएगा, कॉन्क NaOH। अगर हम पानी ज़्यादा ले लें और NaOH का मात्रा बहुत कम ले तो वो क्या कहलाएगा? डाइल्यूट बेस। तो डाइल्यूट बेस क्या होता है? जिसमें बेस, उस एक्वस सॉल्यूशन में बेस का मात्रा बहुत कम हो। द बेस विच has relatively low percentage in the aqueous solution, the base which has relatively low percentage in the aqueous solution। तो वो बेस जिसमें एक्वस सॉल्यूशन में उसका अमाउंट बहुत कम हो, वैसे बेस को हम लोग क्या कहते हैं? डाइल्यूट बेस। एग्जाम्पल में हम क्या लिख सकते हैं? एग्जाम्पल में हम लिख सकते हैं डाइल्यूट NaOH। तो कोई भी हम बेस के बारे में बात कर सकते हैं। अगर अमाउंट ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा मिला दिए, तो वो कॉन्क कहलाएगा, और अगर बहुत थोड़ा सा मात्रा मिला है पानी में तो वो डाइल्यूट बेस कहलाएगा। अब हम चलते हैं हमारा अगला क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ एसिडिटी। तो एसिडिटी के आधार पर हम क्लासिफिकेशन करने जा रहे हैं बेस का। क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ एसिडिटी। ऑन द बेसिस ऑफ एसिडिटी, बेस आर classified into 3 टाइप्स। तो जनरली हम यहाँ 3 टाइप्स में बांट रहे हैं, बेस को 3 टाइप में डिवाइड कर रहे हैं। तो ये एसिडिटी क्या होता है? तो एक बात हम लोग पढ़े थे जब हम पहले एसिड पढ़ रहे थे, तो एसिड का जो क्लासिफिकेशन किए थे, जो 4th टाइप का जो क्लासिफिकेशन किए थे, ऑन द बेसिस ऑफ बेसिसिटी क्लासिफिकेशन किए थे, ऑन द बेसिस ऑफ बेसिसिटी। तो बेसिसिटी के आधार पर क्लासिफिकेशन हुआ था एसिड का। लेकिन जब हम यहाँ पर बेस का क्लासिफिकेशन कर रहे हैं, तो बेस का क्लासिफिकेशन किसके आधार पर कर रहे हैं? एसिडिटी के आधार पर कर रहे हैं। तो हम यहाँ पर क्या लिख रहे हैं? एसिडिटी के आधार पर क्लासिफिकेशन कर रहे हैं। तो ये एसिडिटी क्या होता है? तो एसिड के लिए बेसिसिटी क्या होता है और बेस के लिए एसिडिटी क्या होता है? तो एसिड क्या देता है? H+ आयन देता है। एसिड क्या देता है? H+ आयन देता है। और बेस क्या देता है? OH- देता है। तो एक एसिड जितना H+ आयन दे एक मॉलिक्यूल से, उसका उतना बेसिसिटी होता है। और बेस क्या देगा? OH-। तो जितना एक मॉलिक्यूल से वो बेस OH- दे सकता है, तो उसके लिए हम एसिडिटी का यूज करते हैं, तो उतना उसका एसिडिटी होता है। तो बेस के लिए एसिडिटी यूज करते हैं और एसिड के लिए बेसिसिटी यूज करते हैं, याद रख लीजिएगा।
तो यहाँ पर जो क्लासिफिकेशन हो रहा है एसिडिटी के आधार पर, तो पहला जो टाइप है वो है मोनो एसिडिक बेस, दूसरा टाइप है डाई एसिडिक बेस, और तीसरा टाइप जो है ट्राई एसिडिक बेस। तो हम बारी बारी से पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि ये मोनो एसिडिक बेस क्या होता है। तो मोनो एसिडिक बेस क्या होता है? तो ऐसा बेस जो एक OH माइनस दे पर मॉलिक्यूल। द बेस विच गिव्स only one OH minus ion per molecule in the aqueous solution. In the aqueous solution. तो जो एक्वस सॉल्यूशन में एक OH माइनस दे, उसे हम लोग कहते हैं मोनो एसिडिक बेस। द बेस विच गिव्स ओनली वन OH माइनस आयन पर मॉलिक्यूल इन द एक्वस सॉल्यूशन इज कॉल्ड मोनो एसिडिक बेस। तो हमारा एग्जाम्पल क्या हो सकता है मोनो एसिडिक बेस का? तो हमारा एग्जाम्पल है मोनो एसिडिक बेस का है NaOH, एक OH माइनस है, KOH, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। तो ये सब कैसे बेस हैं? तो ये सब मोनो एसिडिक बेस हैं, एक OH माइनस दे सकते हैं। दूसरा अगर हम टाइप पढ़ेंगे तो दूसरा टाइप है हमारा डाई एसिडिक बेस। तो डाई एसिडिक बेस क्या होता है? तो डाई एसिडिक बेस क्या होता है? द बेस विच गिव्स टू OH माइनस आयन पर मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल में दो OH माइनस दे इन द aqueous solution is called क्या? बेस। तो हमारा एग्जाम्पल क्या होगा? एग्जाम्पल होगा हमारा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अगर इसको हम डिसॉल्व करेंगे वाटर में तो दो OH माइनस देगा, तो ये डाई एसिडिक बेस है। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड डाई एसिडिक बेस है। जिंक हाइड्रोक्साइड, ये सब डाई एसिडिक बेस है। तो इसको डिसॉल्व करने पर एक मॉलिक्यूल दो OH माइनस फर्निश करेगा। और जो तीसरा टाइप है वो क्या है? ट्राई एसिडिक बेस। ट्राई एसिडिक बेस। ट्राई एसिडिक बेस क्या है? तो जो तीन, नाम से स्पष्ट है, तीन OH माइनस दे पर मॉलिक्यूल एक्वस सॉल्यूशन में। द बेस विच गिव्स 3 OH माइनस आयन पर मॉलिक्यूल in the aqueous solution. तो the base which gives 3 OH minus ion per molecule in aqueous solution is called tri-acidic base। तो हमारा एग्जाम्पल क्या है? एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड। एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड क्या है? ट्राई एसिडिक बेस है।
ये पानी में घुलने के बाद 3 OH माइनस दे सकता है, तो इसीलिए हम इसे क्या कहेंगे, ट्राई एसिडिक बेस। तो ये जो हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ बेस था ये समाप्त हुआ और इस वीडियो को हम यहीं पर अंत कर रहे हैं। तो हमने अब तक एसिड बेस साल्ट में 2 वीडियो कंप्लीट कर चुके हैं। पहला जो कि इंट्रोडक्शन क्लास था और उसमें हम लोग एसिड बेस का कैरेक्टरिस्टिक के बारे में पढ़े थे और एसिड का क्लासिफिकेशन किए थे। और आज के वीडियो में हम बेस के बारे में जाने, बेस का एग्जाम्पल पढ़े और बेस का 4 टाइप्स में क्लासिफिकेशन किए। तो तीसरे वीडियो में जो अब हमारा नेक्स्ट वीडियो होने वाला है, उस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे इंडिकेटर। इंडिकेटर क्या होता है? इंडिकेटर वो सब्सटेंस होता है जिससे हम पता लगा सकते हैं कि जो हमारा अननोन सब्सटेंस है वो एसिडिक है या बेसिक नेचर का है, वो एसिड है या वो बेस है। ये पता लगाने के लिए जो हम सब्सटेंस यूज करते हैं वो इंडिकेटर। तो वो कौन कौन से इंडिकेटर होते हैं, कितने टाइप्स के इंडिकेटर होते हैं, वो सब जानेंगे हम अपने अगले वीडियो पे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड बाय। और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। जय हिंद।